तुमसर कृषि उपज बाजार मंडी के संचालक पद के लिए हुए चुनाव के परिणाम सोमवार 13 मई को घोषित हुए, जिसमें भाजपा तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों के समर्थित बलिराजा जनहित पैनल ने अपना परचम लहराया है। इसमें पैनल के कुल 18 संचालकों में से 10 संचालक विजयी हुए हैं। चुनाव में राकापा अजित पवार गुट के विधायक राजू कारेमोरे की किसान विकास परिवर्तन पैनल के 4 संचालक और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले एवं पूर्व विधायक चरण वाघमारे के जय किसान महाविकास पैनल के 3 संचालक और निर्दलीय 1 ऐसे कुल 18 संचालक ने जीत हासिल की। इस चुनाव में विद्यमान तथा पूर्व विधायक राकापा शरद पवार गुट के जिलाध्यक्ष किरण अतकरी, भाजपा के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, बलिराजा जनहित पैनल के भाऊराव तुमसारे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। सेवा सहकारी गुट से बलिराजा पैनल भाऊराव तुमसारे के नेतृत्व में चुनाव में उतरी थी। 12 मई को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 13 मई को सुबह 9 बजे से स्थानीय दीनानाथ मंगल कार्यालय में मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई। दोपहर 3:30 बजे तक यह प्रक्रिया चली। भाऊराव तुमसारे के नेतृत्व में चुनाव में उतरी बलिराजा पैनल के 10 संचालकों ने इस चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की है, जिसके कारण अब सभापति पद का ताज भाऊराव तुमसारे के सिर पर होगा, ऐसी चर्चाएं हैं। भंडारा शहरातील मुस्लिम लायब्ररी चौक ते त्रिमूर्ती चौक दरम्यान मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत। हा महत्त्वाचा मार्ग असून जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस मुख्यालय तसेच महत्त्वाचे कार्यालयात याच मार्गाने नागरिकांना जाणे येणे करावे लागते। या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो। अनेकदा नगर परिषद यांना निवेदन देऊन सुद्धा दुर्लक्ष करण्यात येत आहे। त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम यांनी खड्ड्यात रांगोळी पुरत खड्ड्यात बसून अनोखा आंदोलन केला आहे। एखादा नागरिकाचा जीव गेल्यावर प्रशासन जागृत होईल काय, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे। आचारसंहिता असल्यामुळे आम्हाला मोठा कोणताही आंदोलन करता येत नाही, परंतु जनतेचा जे जीव भंडारा शहरात गड्ड्यामुळे अनेक लोकांचे गेले आहेत ते बघता आम्हाला नालायक आम्हाला इथं बसावं लागलेलं आहे। शहरातले हा जंपटे कॉलेजचा रोड आहे, इथं वर्दळीचा रोड आहे। अनेक वर्षापासून इथं रोड बनते, रोडात खड्डे पडतात, परंतु कोणत्याही विभाग चौकशी करत नाही। याच्यामध्ये मुख्याधिकारी नगर परिषद भंडारा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हे दोघेही कार्यालय कधी या रोडाच्या विषयी लक्ष देत नाही। त्यामुळे ह्या रोडाच्या बांधकामामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असते, तरीही जिल्हाधिकारी याकडे कोणताही लक्ष देत नाही। त्यामुळे आम्ही आज या भंडारा शहरात जे गड्डे पडले आहेत त्या गड्ड्याच्या पडलेल्या निषेधामध्ये आज आम्ही या शांततेच्या मार्गाने इथे बसलेलो आहोत। येत्या दिवसात जर प्रशासनाने जर आताही जे आमच्या जो लक्ष केंद्रित करण्याकरता आम्ही जो बसलेलो आहोत याच्याकडे त्यांनी जर दुर्लक्ष केलं तर येत्या दिवसात आम्ही मोठं आंदोलन करणार आहोत हे निश्चित आहे।
ग्रीष्मकालीन धान बिक्री के लिए तैयार है, किंतु शासकीय धान खरीदी केंद्र अब तक शुरू नहीं किए गए हैं। खरीफ मौसम में खरीदा गया माल अब तक नहीं उठाया गया है। खरीदी केंद्र से माल नहीं उठाने के कारण गोदाम फुल है, जिसके कारण ग्रीष्मकालीन धान नहीं खरीदा जा सकता है। खरीफ मौसम के धान की खरीदी करते समय धान में 17% तक नमी वाले धान की खरीदी करने के आदेश महाराष्ट्र फेडरेशन के आदेश है। धान की खरीदी नवंबर 2023 को की गई है। खरीदी से अब तक 6 महीने की अवधि हो गई है। विदर्भ का तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। खरीदे गए धान की नमी 10 से 11% तक है। प्रत्यक्ष में नमी 1% से कम हुई तो 1 किलो की कटौती आती है, यानी प्रति क्विंटल पर कटौती 6 से 7 किलो तक पहुंच गई है। आदर्श सहकारी राइस मिल सांगड़ी के अध्यक्ष वेणुगोपाल शिंदे का कहना है कि शासन द्वारा प्रति क्विंटल 0.50 कटौती ली जाती है, यानी 5 से 6 किलो कटौती का सामना सरकारी संस्था को करना पड़ता है। शासन के परिपत्रक में जिस तारीख को धान की खरीदी होगी उसी तारीख को शासन के प्रतिनिधि को सौंपने के आदेश है, किंतु वर्तमान में शासन द्वारा इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है, जिसके कारण संस्थाएं कितने नुकसान का सामना करे इसकी कोई भी सीमा शासन ने निश्चित नहीं की है। इसलिए किसानों के सहकारी राइस मिल खत्म करने का षड्यंत्र शासन द्वारा रचा जा रहा है। मंगलवार का दिन पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन का दिन रहा। सुबह से ही पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियां शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने मां गंगा की आरती कर सीधे काल भैरव मंदिर पहुंच गए। इसके बाद पीएम डीएम ऑफिस पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार 14 मई को पीएम मोदी ने काल भैरव के दर्शन करने के बाद नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई पार्टियों के चीफ और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में छात्रों ने जिज्ञासु प्रवृत्ति और कड़ी मेहनत के साथ साहस और दृढ़ता के साथ बड़ी सफलता हासिल की। इसमें जानवी दीपक चंदवानी 92.14%, राशि सचिन लोहिया 88.57%, जियांश राजेश चंदवानी 86.29%, सानिया जाकिर अलान 85.14%, प्रथम गुरमुख चंदवानी ने 83.29% अंक हासिल किए हैं। एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जीएच ठाकरे, प्रिंसिपल संचिता ब्रह्मचारी, अतुल नंदेश्वर और सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र की मतगणना 4 जून को पलाड़ी में होगी। इस संबंध में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी और कलेक्टर योगेश कुंभेजकर ने निर्देश दिए कि मतगणना अधिकारी सावधान रखकर वोटों की गिनती करें। इस बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर आशा पठान, निवासी असिस्टेंट कलेक्टर स्मिता बेलपत्रे, गोंदिया की निवासी असिस्टेंट कलेक्टर विजया बनकर, नोडल अधिकारी लीना फाल्के, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रंदीवे उपस्थित थे।
इस अवसर पर लीना फाल्के ने मतगणना के लिए टेबलवार की जाने वाली संरचना, मीडिया कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त अधिकारी कर्मचारी, आपदा नियंत्रण कक्ष, सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी की ओर से की जाने वाली तैयारी, भोजन व्यवस्था, मतगणना प्रक्रिया में गोपनीयता के बारे में पीपीटी के साथ प्रस्तुति दी। इस मतगणना प्रक्रिया में अधिकारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा उपचार सुविधा के संबंध में भी निर्देश दिए गए।